हेलो गाइस, मैं हूं रंजित कुमार और हमेशा की तरह स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रोचक दुनिया पे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे इंटेलिजेंस शूज फॉर ब्लाइंड एंड डीफ, यानी कि अंधे और बहरे लोगों के लिए जूते। तो गाइस, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे आर्डिनो नैनो, अल्ट्रासोनिक सेंसर, जम्पर वायर, बजर और स्विच और बैटरी भी। इन सब का यूज करके हम लोग बनाएंगे इंटेलिजेंस शूज फॉर ब्लाइंड एंड डीफ और समझेंगे कि आर्डिनो नैनो का कहाँ कौन सा पोर्ट दिया हुआ है और अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में हम लोग ब्रीफ से जानेंगे। तो चलिए गाइस, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कनेक्शन करते हैं इन सब का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर, आर्डिनो नैनो, बजर, 9 वोल्ट बैटरी, माइक्रो मोटर, फीमेल टू फीमेल जम्पर वायर, बैटरी कनेक्टर, स्विच, मिनी बी यूएसबी केबल। इन सारे कंपोनेंट का यूज करके हम लोग बनाएंगे इंटेलिजेंस शूज फॉर ब्लाइंड एंड डीफ, यानी कि अंधे लोगों और बहरे लोगों के लिए जूता। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक कंपोनेंट को एक दूसरे में जोड़ते हैं। ये है आर्डिनो नैनो। हम लोग सबसे पहले इस आर्डिनो नैनो को समझ लेते हैं कि आर्डिनो नैनो में क्या क्या है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये है 80 मेगा 32 8P माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पर 80 का मतलब है एटमायर सेमीकंडक्टर कंपनी, और जो 80 मेगा का मतलब क्या है, मेगा एक ग्रुप है, और 32 का मतलब है इसका जो फ्लैश मेमोरी है वो 32 KB का है, और 8 का मतलब है ये 8 बिट पर प्रोसेसिंग पर काम करता है, और P का मतलब है कि ये पिको पावर पे काम करता है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंपोनेंट दिख जाएगा, इसका नाम है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। इसका यूज होता है टाइम को मेजर करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको एक स्विच दिख जाएगा, मैनुअली आप इस स्विच को हाथ से प्रेस कर सकते हैं। इसका यूज होता है जो आर्डिनो नैनो में जो कोड अपलोड हो जाता है उसको इस स्विच की मदद से रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 LED दिया हुआ है, और चारों LED के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये जो TX और RX LED दिया हुआ है, जब हम लोग ये TX और RX पोर्ट का यूज करते हैं तब ये LED ब्लिंक होती है। इसके बाद यहाँ पर एक पावर LED दिया हुआ है, जब हम आर्डिनो नैनो में पावर सप्लाई करते हैं तब ये LED ब्लिंक होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक लोड LED दिया हुआ है। ये लोड LED इंटरनली कनेक्टेड होता है D30 डिजिटल पिन से। इसका यूज हम लोग चेक करने के लिए करते हैं कि हमारा आर्डिनो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस आर्डिनो नैनो किट में कुल 30 पिन होता है, राइट में 15 पिन और लेफ्ट में 15 पिन। आपको राइट साइड में डिजिटल पिन D2 से लेकर D12 तक मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में एक डिजिटल पिन दिया हुआ है D30, यानी कि कुल मिलाकर डिजिटल पिनों का संख्या हो गया 12। और यहाँ पर एनालॉग पिन E0 से लेकर A7 तक, यानी कि कुल 8 एनालॉग पिन होता है। यहाँ पर जो TX और RX पिन दिया हुआ है ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इसके बाद यहाँ पर एक रीसेट पिन दिया हुआ है, वो आर्डिनो नैनो के कोड को रीसेट करने के लिए यूज होता है। इसके बगल में जो GND यानी ग्राउंड पिन दिया हुआ है, ये बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ने के लिए यूज होता है। यदि हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पर D30 डिजिटल पिन के बगल में 3 वोल्ट का एक आउटपुट पिन दिया हुआ है। इस पिन की मदद से आप 3 वोल्ट का पावर सप्लाई आउटपुट के रूप में आर्डिनो नैनो से ले सकते हैं। इसके बाद इसके बगल में एनालॉग रेफरेंस पिन दिया हुआ है, और यहाँ पर A0 से लेकर A7 तक एनालॉग पिन दिया हुआ है। A7 पिन के बगल में आपको V5 यानी 5 वोल्ट का आपको एक पिन मिल जाएगा। जब आपके पास 5 वोल्ट का पावर सप्लाई है तो आप क्या करेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को V5 में और नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड में जोड़ के आर्डिनो नैनो में पावर सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रीसेट पिन दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में रीसेट पिन दिया हुआ है। इसका यूज हम अपलोड कोड को रीसेट करने के लिए करते हैं, और इसके बगल में ग्राउंड पिन और इसके बगल में भी इनपुट पिन दिया हुआ है।
जब आपके पास 5 वोल्ट से ज़्यादा पावर सप्लाई रहता है तो आप क्या करते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को भी इनपुट में और नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड में जोड़कर आर्डिनो नैनो में पावर सप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसमें 6 से लेकर 20 वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं तो इसमें पीछे एक ASM 1117 रेगुलेटर लगा हुआ है जो क्या करता है कि आपको पावर को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर ICSP इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग में 6 पिन दिया हुआ है। इस पिन का यूज हम आर्डिनो नैनो में अपलोड प्रोग्राम में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो दूसरे आर्डिनो से कनेक्ट करके उसको चेंजिंग कर सकते हैं। इन पिनों में जो फर्स्ट पिन है वो है रीसेट पिन, जो सेकंड पिन है वो है D30 डिजिटल पिन और जो थर्ड पिन है वो है D12 डिजिटल पिन। इसके बाद ये है ग्राउंड पिन और ये है D11 डिजिटल पिन और ये है ग्राउंड पिन। तो ये थी आर्डिनो नैनो के पोर्ट के बारे में कि कौन सा पोर्ट क्या काम करता है। अब हम लोग जान लेते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में कि उसमें कौन कौन सा पोर्ट है और उन पोर्टों का क्या यूज है। ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें आपको 2 पोर्ट मिल जाएगा, एक है अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर और दूसरा है अल्ट्रासोनिक रिसीवर। इसमें भी आपको एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर देखने को मिल जाएगा। इसका यूज होता है टाइम को मेजर करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 पिन देखने को मिल जाएगा, VCC, ट्रिगर, इको और ग्राउंड। जो VCC पिन है इसका यूज हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ने के लिए करते हैं और जो ग्राउंड पिन है उसमें हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़कर इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में पावर सप्लाई करते हैं। इसके बाद जो ट्रिगर पिन है, ट्रिगर पिन का यूज हम आउटपुट के रूप में करते हैं और जो इको पिन है, इको पिन का यूज हम इनपुट के रूप में करते हैं। तो ये थी अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में कि अल्ट्रासोनिक सेंसर में कौन कौन सा पोर्ट दिया हुआ है और उनका यूज क्या है। तो चलिए अब हम आर्डिनो नैनो और अल्ट्रासोनिक सेंसर के कनेक्शन को कर लेते हैं। यहाँ जो हमारे पास जो फीमेल टू फीमेल जम्पर वायर है, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट एक जम्पर वायर लेते हैं और उसको VCC पिन में, सेकंड जम्पर वायर को ट्रिगर पिन में, थर्ड जम्पर वायर को इको पिन में और फोर्थ जम्पर वायर को हम ग्राउंड पिन में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हम जम्पर वायर के एक सिरे को अल्ट्रासोनिक सेंसर में जोड़ दिए हैं। अब हम दूसरे सिरे को आर्डिनो नैनो में जोड़ेंगे। तो चलिए हम आर्डिनो नैनो में दूसरे सिरे को जोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो VCC पिन दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, जो VCC पिन को आर्डिनो नैनो में जो 5 वोल्ट का पोर्ट दिया हुआ है उसमें जोड़ेंगे। इसके बाद जो ट्रिगर पिन दिया हुआ है उसको D9 डिजिटल पिन से जोड़ेंगे। इसके बाद जो इको पिन दिया हुआ है, इको पिन को हम D10 डिजिटल पिन से जोड़ेंगे। इसके बाद जो ग्राउंड पिन दिया हुआ है उसको हम इस ग्राउंड पिन में जोड़ देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा आर्डिनो नैनो और अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए अब हम माइक्रो मोटर और बजर के कनेक्शन को कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है कि 2 माइक्रो मोटर को एक साथ चिपका दिया है और जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एक वायर से जोड़ दिया है और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसमें हम लोग 2 वायर से जोड़ दिए हैं। यहाँ पर माइक्रो मोटर के नेगेटिव टर्मिनल में जो 2 वायर हैं, एक वायर जो ब्लैक कलर का है ये वायर जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में और जो दूसरा वायर है ये जाएगा बजर के नेगेटिव टर्मिनल में, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हम बजर के पॉजिटिव टर्मिनल में भी एक वायर जोड़ देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बजर और माइक्रो मोटर का कनेक्शन हो गया है। अब हम इन दोनों को आर्डिनो में कनेक्शन कर लेते हैं। इन दोनों को आर्डिनो से जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बजर का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम लोग जोड़ेंगे D11 डिजिटल पिन से और इसके बाद जो मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम जोड़ेंगे D12 डिजिटल पिन से। यहाँ हम माइक्रो मोटर और बजर को भी आर्डिनो से कनेक्ट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बैटरी है बैटरी को आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें हम लोग एक स्विच को ऐड कर दिए हैं
और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम लोग एक वायर से बाहर निकाल दिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जो कनेक्टर है इस कनेक्टर को हम इस बैटरी से जोड़ देंगे। तो यहाँ हमने कनेक्टर को बैटरी से जोड़ दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बैटरी को आर्डिनो से जोड़ेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम आर्डिनो नैनो के जो भी इनपुट पिन है भी इनपुट पिन में जोड़ेंगे, और जो निगेटिव टर्मिनल है निगेटिव टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड से जोड़ेंगे। तो चलिए इससे कनेक्शन को कर लेते हैं। तो यहाँ हमने बैटरी को आर्डिनो से जोड़ दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो माइक्रो मोटर का जो निगेटिव टर्मिनल था उस निगेटिव टर्मिनल को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे सारे कंपोनेंट हैं जम्पर वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। अब हम लोग इस आर्डिनो में मिनी यूएसबी केबल के थ्रू कोड अपलोड करेंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने आर्डिनो नैनो को मिनी यूएसबी केबल के थ्रू पीसी से कनेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करनी है कि सबसे पहले आर्डिनो आईडी को इंस्टॉल कर लेनी है। हमने अपने सिस्टम में आर्डिनो आईडी को इंस्टॉल कर लिया है। आपने सिस्टम में आर्डिनो आईडी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। आईडी को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करनी है कि इस टूल बार में आनी है और यहाँ से अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेनी है। बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने पोर्ट को सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद यहाँ से अपने प्रोसेसर को सिलेक्ट कर लेनी है। प्रोसेसर को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करनी है, इसमें अपने कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के बाद आपको क्या करनी है फ्रेंड, जो राइट का ऑप्शन दिया हुआ है इस राइट के ऑप्शन पर क्लिक करके कोड को वेरीफाई करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा कोड वेरीफाई हो गया है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, जो एरो का ऑप्शन दिया हुआ है इस एरो के आइकन पर क्लिक करनी है और अपने कोड को आर्डिनो में अपलोड कर लेनी है। तो चलिए हम लोग एरो पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा कोड अपलोड हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा कोड सक्सेसफुली आर्डिनो नैनो के माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड हो चुका है। अब हम इस स्विच को जैसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो जो बजर है ऑटोमेटिक साउंड देने लगेगा और जो माइक्रो मोटर है ये ऑटोमेटिक वाइब्रेट करने लगेगा। चलिए हम इस स्विच को प्रेस करते हैं। स्विच को प्रेस करने के बाद जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट इस अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने लाएंगे तो ये बजर ऑटोमेटिक आवाज़ करने लगेगा और ये जो मोटर है ऑटोमेटिक वाइब्रेट करने लगेगा। तो चलिए हम लोग इसके सामने अपने हैंड को लाते हैं और देख सकते हैं जैसे हम लोग सामने कोई भी ऑब्जेक्ट लाएंगे तो देख सकते हैं ये कैसे आवाज़ कर रहा है। कोड में हम लोग कोड में इसके कोडिंग में हम लोग सेट किए हैं 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर के एरिया में जो भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑटोमेटिक बजर आवाज़ करने लगेगा और मोटर है ऑटोमेटिक वाइब्रेट करने लगेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एक बार फिर से। तो ये थी सक्सेसफुली हम लोग का जो कोडिंग है, कोडिंग सक्सेसफुली हो गया, कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अब सारे कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट को हम लोग अब जूते में स्विच में फिट करेंगे। और चलिए स्विच में फिट करने के बाद आपको स्विच को दिखाते हैं। हम अपने सारे कंपोनेंट को इस जूते में फिट कर दिए हैं। तो ये हम देख सकते हैं हमारा ये जो स्मार्ट स्विच बन के तैयार हो गया है, इंटेलिजेंस स्विच फॉर ब्लाइंड एंड डीफ, ये हम लोग का स्विच है, ये बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं हम लोग क्या किए हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर को सामने फिट कर दिए हैं और इसके ऊपर बजर को फिट कर दिए हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे हम लोग फिट किए हैं। यहाँ पर आर्डिनो को फिट किए हैं और इसके साथ यहाँ पर मोटर को फिट किए हैं और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं यहाँ स्विच को फिट किए हैं। तो हम लोग जैसे इस स्विच को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ आर्डिनो में लाइट आ गई है। और इसके बाद जैसे हम इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट लाएंगे, जैसे अपने हाथ को लाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये मोटर वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया और ये जो बजर है बजर साउंड देना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट ब्लाइंड एंड डीफ के लिए सक्सेसफुली बनकर तैयार हो गया है।